पार लगा लो और मेरे भक्ति इसको करते हो। अखिल संशय आदिम, समस्त प्रकार जो संशय रूपी जो बीमारी है, ये बीमारी से छुटकारा मिलेगी। मतलब है विवेक के द्वारा विषयों के प्रति वैराग्य उत्पन्न करके, वैराग्य के साथ और भक्ति के द्वारा सुना हुआ ज्ञान को तेज बना करके यदि मेरा भजन करेगा, मन करेगा, तो फिर ये जितने सारे संशय है दूर हो जाएंगे। केवल अपने बुद्धि बल पर इस संशय को नहीं मिटा सकते। शास्त्र के गुरु के प्रति श्रद्धा के बिना ये हो नहीं सकता। और शास्त्र भी, गुरु भी ईश्वर का ही रूप है, इसलिए इनके प्रति भक्ति भी ईश्वर भक्ति है। इसलिए भगवान कहते हैं विवेक वैराग्य के द्वारा इस संसार के जो कारण जो है, सत्य गुण, तमोगुण, रजोगुण के जो विकार है, इसको काट डालो और भक्ति पूर्वक यदि मेरा ध्यान करोगे, मेरा भजन करोगे, तो ये सब संशय छिन्न हो जाएंगे। फिर किसी प्रकार का मन में डाउट नहीं रह जाएगा। या फिर बाकी सब द्वंद्व को छोड़ करके मेरा भजन में लग जाओ, बाकी सब हो जाएगा। इसी प्रकार भगवान फिर कहते हैं इक्यत विभ्रममिदं मनसो विलासम विलासम दृष्टम विनष्टम अतिलोलम मलात चक्रम देव विभाति माया सप्नस्त्रिधा गुण त्रिवसर्ग कृतो विकल्पः इच्छते विभ्रमम इदम, जो क्या कहते हैं इस जगत को इच्छते, देखो ये भ्रमात्मक है, भ्रम है। मनसः विलासम, ये मन का विलास है, मन का खेल है, इसको समझो। क्यों? दृष्टम विनष्टम, ये देखे और खत्म हुआ, देखे और खत्म हुआ। मतलब है दिखता रहता है, अदृश्य होता रहता है, दिखता रहता है, अदृश्य होता रहता है, नाश हो जाता है। मतलब है दिखता है, अदृश्य हो जाता है, मतलब है आने जाने वाला है, नाशवान है, परिवर्तनशील है, देखते देखते नाश हो जाता है, देखते देखते चला जाता है, वर्तमान देखते देखते अतीत में चला जाता है, सभी वस्तु अतीत में चला जा रहा है, देखते देखते नाश हो रहा है। और इसलिए अत्यंत जो है ये परिवर्तनशील है, चंचल है, स्थिर रहता ही नहीं है। संपूर्ण जगत अस्थिर है, चंचल है, टिकता नहीं है। वो कैसे कह रहे हैं? ऐसे लगते हुए सत्य लग रहा है, पूरा हरदम बदल और फिर भी सत्य लग रहा है। इसको आधुनिक उदाहरण देते हैं, जैसे लाइट बल्ब है, बार बार बुझता रहता है, बार बार जलता रहता है, लेकिन हमको लगता है कि कंटिन्यूअस जल रहा है। इसी प्रकार जो मोमबत्ती है कि दीपक है, बार बार जलता रहता है, बार बार बुझता रहता है, लेकिन इतना जल्दी तेजी से होता है, हमारा मन इसको, हमारा इंद्रियां पकड़ नहीं पाते हैं, आंख देख नहीं पाता है, आंख को लगता है कि लगातार जल रहा है। इसी को मांडव्य उपनिषद में जो उदाहरण दे रहे हैं, उस मांडव्य उपनिषद से आकर सीधे सीधे उसका उदाहरण देते हैं। यहाँ पे आता है अलात शांति चक्र आता है। इसके मांडव्य उपनिषद के विशेष जो चीज है, इसके नाम पर एक पूरा प्रकरण है। पहला आगम प्रकरण है, फिर वैराग्य प्रकरण है, इसी प्रकार जो है अलात शांति प्रकरण आता है। यहाँ पे उसको मेंशन कर रहे हैं, पूरा मांडव्य उपनिषद के सार सार कह रहे हैं। इस संसार कैसे है? संसार भ्रम है। ये इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण हो रहा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये संपूर्ण जगत भ्रम है, परिवर्तनशील होते हुए भी सत्य लग रहा है। लगता है कि अनादिकाल से ये है और ये रहेगा, हमको लगता है जैसा है ऐसा ही रहेगा। भगवान कहते हैं कि जैसा है ऐसा रहता ही नहीं है।
यहाँ गीता में भगवान कहते हैं 15वां अध्याय में, ये पेड़ जैसा है, संसार वृक्ष जैसा है, ऐसा वास्तव में कभी था ही नहीं। ये हरदम बदलता रहता है। यहाँ पे इसी प्रकार कह रहे हैं, उदाहरण देकर कह रहे हैं, अलात लोलम, सॉरी, लोलम अलात चक्रम। जिस प्रकार अलात चक्र है, बहुत चंचल है। अलात चक्र किसे कहते हैं? जो लकड़ी में आग लगा करके जल रहा है, इसको जोर से घुमाते हैं। कभी कभी कोई सर्कस के समय में ऐसा दिखाते हैं, इसको घुमाते हैं तो लगता है कि एक लोहा गोलाकार अग्नि जल रही है, पूरा गोल आकार का है, एक चक्र के आकार का, एक वलय है, अग्नि का वलय है, एक गोलाकार अग्नि है। लेकिन वास्तव में क्या होता है, वो एक ही लकड़ी में जलता हुआ जो आग है उसको यहाँ घुमा रहा है, इतना तेजी से घुमा रहा है तो लगता है एक यहाँ पूरा ये लोहा गोलाकार जहाँ आग है, गोलाकार चीज जल रहा है, ऐसे लगता है। घुमाने के समय में इतना तेजी से घूमता है तो गोलाकार आकर सत्य प्रतीत होता है। जैसे हम क्या करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, पूजा के लिए मंदिर में जाते हैं, एक अगरबत्ती जलाते हैं और जाकर के सीधे सीधे जाकर के राम जी के पास घुमा दिए, गोल गोल घुमा दिए, हनुमान जी के पास गोल गोल घुमा दिए, देवी के पास गोल गोल घुमा दिए। उस मंदिर में कितने सारे देवी देवताओं के हैं, सब में जाकर के घुमा घुमा के आ जाते हैं। लेकिन ये उदाहरण यदि उनके दिमाग में आता, सर किसे मिथ्या है पता लग जाता। कॉन्जिस लोग भी क्या करते, केवल एक अगरबत्ती सबके पूजा कर देते। तो ये क्या कह रहे हैं, ऐसे अगरबत्ती जो जलाते हैं उसमें खाली ऊपर में थोड़ा सा जल रहा है, फ्लेम नहीं है, केवल बूंद है, फिर यहाँ जला हुआ तब भी होता है। बाकी जो जलती हुई अगरबत्ती जहां से धुआं निकल रहा है या फिर यह सुगंध निकल रहा है, इसको बार बार घुमाते हैं तो गोल 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 आकार का दिखता है। अगर ध्यान उसके ऊपर जाता, अगर मांडविक उपनिषद पढ़ा है तो उसका ध्यान उसके ऊपर जरूर जाता, क्योंकि महत्वपूर्ण ये उदाहरण है संसार के स्वरूप को वर्णन करने के लिए और परमात्मा स्वरूप को वर्णन करने के लिए। जाकर भगवान की मूर्ति के सामने में ऐसा कर रहा है कि परमात्मा को समझ नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जैसे अलात शांति, अलात जो है वो चक्र, अलात चक्र कहते हैं। तो अलात मतलब है जो अगरबत्ती में जो टप में जो आग अभी जरी हुई है, दूसरी साइड में पकड़ा हुआ है, इसको जोर जोर से घुमाता है, जो गोल गोल दिखता है, वो चक्र को कह रहे हैं। इस संसार उस चक्र के जैसा है, वास्तव में चक्र नहीं है, ये चक्र जगत है। और जो अगरबत्ती में जो आग थोड़ा सा, वो क्या है, ये आत्मा है। ये चेतन आत्मा के चेतन है, वो जो आग के जैसा है, उसका ही वो चक्कर लग रहा है, उसमें परिवर्तन सा दिख रहा है, उसका ही चक्कर है। क्योंकि उदाहरण देते हैं तो कोई सीमित वस्तु का ही उदाहरण देते हैं। उस आत्मा तो चक्र संभव नहीं है, क्योंकि उससे भिन्न कुछ है नहीं। लेकिन उसके होते हुए उसकी माया से चक्कर लगाता हुआ दिखता है संपूर्ण जगत। सूर्य के चारों पृथ्वी चक्कर लगा रहा है, अन्य ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, पूरा गैलेक्सी दूसरे के और चक्कर लगा रहे हैं। इसी प्रकार संपूर्ण जगत में परिवर्तनशील जो दिख रहा है, ये क्या है, उस चेतन तत्व के कारण एक ही चेतन जो आत्मा है, माया से ये घूमता हुआ परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। जैसे सपना अवस्था में केवल चेतन का ही खेल है और कुछ नहीं है।
वो विषय भी चेतन है, मन भी चेतन है, भोग भी चेतन है, पंच महाभूत भी चेतन है। चेतन चेतन का ही खेल है। इसी प्रकार जागृत अवस्था भी इसी प्रकार चेतन का खेल है। और जागृत स्वप्न सुसुप्ति जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन भी, ये जो घूम रहा है, चक्कर लग रहा है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, जागृत स्वप्न सुसुप्ति जो रोज रोज हो रहा है, ये भी वास्तव में ये क्या है, तो चेतन का ही खेल है। चेतन का ही अलग अलग रूप दिख रहा है। इसलिए मांडुक्य उपनिषद में क्या देखे थे कि चेतन के ही एक चरण जागृत में है, दूसरा चरण स्वप्न में है, तीसरा चरण सुसुप्ति में है। लेकिन हमको शुद्ध चेतन जो तीनों में विद्यमान है दिखता नहीं है, और जो विशेष रूप में जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति इसमें दिखते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं उस मांडुक्य उपनिषद के सीधे सीधे ला करके यहाँ बताते हैं। और इसको जो है, इसको समझना कैसे है, जानना कैसे है, भगवान बता रहे हैं उद्धव जी को। जो दृष्टिम ततः प्रतिनिवर्त्य निवृत्त कृष्ण तुष्णीम भवेत् निज सुखानुभवो निरीहः संदृश्यते क्वच यदिदम् अवस्तु बुद्ध्या त्यक्तुं भ्रमाय च भवेत् स्मृतिर्प्राणिपातात्। कह रहे हैं दृष्टि निवृत्य, मतलब है दृष्टि को यहां से लौटा लो। प्रवृत्त होना फिर उल्टा विड्रॉ कर लो, क्या दृष्टि खींच लो। कहां से? जो परिवर्तनशील जगत से। परिवर्तन को देखते देखते लगता है परिवर्तन सत्य है। सिनेमा में केवल चित्र चलते रहते हैं, चित्र चलते रहते हैं, चलत चित्र है, और हमको सत्य लगता है, उससे हम प्रभावित हो जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो परिवर्तनशील है, जागृत में जो परिवर्तन हो रहा है उससे ध्यान हटाओ। सपना में तो साधना नहीं कर सकते, जागृत में कर सकते हो। तो जागृत अवस्था में जो भी तुमको परिवर्तन दिख रहा है, परिवर्तनशील जगत से अपने आप को उनको हटाओ। निवृत्त कृष्ण, और अपने वासनाओं को भी स्थान मत दो। और तुष्णीम भवित, मौन हो जा, संसार से मन हटाओ। अंदर के जो प्रेशर है उसको भी ध्यान मत दो। वासना मन का में जो खेल चल रहा है उसको ध्यान मत दो, और चुप हो जाओ। तुष्णीम बहुआ, अर्जुन वहां पे कहते तुष्णीम बहुआ, वो चुप हो जाते हैं। यहाँ कह रहे हैं भगवान चुप हो जाओ। वहां गीता में अर्जुन घबराते हुए दुख से चुप हो गए थे, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे, चुप हो गए थे। और यहाँ पे होश आवास में उद्धव जी है। भगवान कह रहे हैं हे उद्धव, संसार से मन को नियंत्रण में लाओ और अंदर अंदर चुप हो जाओ, मन को चुप करा दो। तुष्णीम, यहाँ पे तुष्णीम भवे तो मतलब है मन को चुप कराओ, मौन हो जाओ, और फिर निज सुख अनुभव। और शास्त्री कह रहे हैं निरीह, निरीह मतलब है इच्छा रहित हो जाओ, कोई कामना न करो, और निज सुख अनुभव, और अपने स्वयं के वास्तविक स्वरूप का अनुभव करो, आत्मानंद का अनुभव करो। और कहते हैं संदृश्यते क्वच यत् इदं अवस्तु बुद्ध्या त्यक्तं भ्रमाय न भवेत् स्मृति स्मृति आनिपातात्। तो कह रहे हैं जगत जो कुछ भी है अवस्तु बुद्धिया, ये जगत अवस्तु है, वास्तव नहीं है, असत है। भगवान गीता में कहते हैं ना सतो विद्यते भावः वो विद्यते सतः। सत का कभी अभाव नहीं होता और असत का कोई भाव नहीं होता, केवल सत तत्व है, सत के अलावा कुछ नहीं है। जो असत है हम मिथ्या नहीं समझ पाने का हम दो भाग में बांट देते हैं, असत और मिथ्या। वास्तव में ये असत ही है। शुरू में हमको समझ में नहीं आता है, इसलिए परिवर्तन को भी थोड़ा ध्यान में रख करके हम कह देते हैं एक परिवर्तनशील सब चीज है, दूसरा अपरिवर्तित तत्व है, इसलिए दो मान लेते हैं। एक तो है ही नहीं, दूसरा है और बदलता रहता है। लेकिन जो है और बदलता रहता है गीता में कहते हैं वो भी असत ही है।
परिवर्तन केवल दिखता है, होता नहीं है। तो कह रहे हैं अवस्तु बुद्धिया, ये संसार जो है अवस्तु है, ये वास्तविक नहीं है, ऐसे समझ करके इसको जो है दिमाग से निकाल दो। त्यक्तम भ्रमाय, ये भ्रम है, त्याग दो। फिर क्या कहते हैं, श्रुति आन निपातात, जब तक तुम्हारा प्रारब्ध है। अनिपातात मतलब है जब तक शरीर है तब तक अभ्यास करते रहो, और अंतिम समय तक उसको याद रखो, ये संसार सत्य नहीं है, जो भी परिवर्तन हो रहा है वो सत्य नहीं है। उस संसार के अंतर्गत तुम्हारा शरीर भी आएगा, तुम्हारा प्राण भी आएगा, तुम्हारा मन भी आएगा, जो जीवत्व भाव है वो भी आएगा, ये सब परिवर्तनशील है। इसलिए परिवर्तनों से ध्यान हटाओ, जो अपरिवर्तित तत्व है, जो वास्तव में सत्य है, सत है, उसमें अपने मन को स्थिर करो। जब इसको मिथ्या रूप में जान लेते हैं, भ्रम रूप में जान लेते हैं, तो मन वहां से हट जाएगा। ये वास्तव में सुख नहीं दे सकता, जान लेते हैं, मन वहां से हट जाता है और मन स्थिर होने लगता है। फिर कहते हैं देहम च नश्वरम अवस्थितम उत्थितम वा सिद्धो न पश्यति यतो अध्यवगमत् स्वरूपम देवाद अपेतमुत दैववसात् उपेतम वासो यथा परिस्कृतम मदिरा मदान्धः। कह रहे हैं जैसे मदिरा मदान्धः, मदिरा पी करके, शराब पी करके जो मत्त है, शराब के नशे से चूर चूर हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि वो बैठा हुआ है कि घूम रहा है, क्या कर रहा है। ये उदाहरण दे रहे हैं एक महात्मा का, ब्रह्म ज्ञानी का उदाहरण दे रहे हैं। जैसे एक शराबी, गुरुदेव का भी उदाहरण दे रहे थे। क्या है, ये होली का समय था, भांग पी लिया, उसको बहुत भांग पिला दिए, वो पी लिया, और उसके बाद वो कह रहा है अपने घर में ही, कह रहा है मुझे घर में ले चलो, मुझे घर में ले चलो, घर में ले चलो, घर में ही यार, और कह रहा है मैं मुझे घर में ले चलो। तो फिर क्या करें, मान नहीं रहा है, कितना भी मनाए। तो फिर ये ऑटो वाला को बुलाए, ऑटो वाला घर में आया, उसको लेकर के बैठाए, और ऑटो वाला क्या वो चलाया और घुमा घुमा करके ले आया और छोड़ दिया। या फिर एक ही जगह में रखा था, गाड़ी को स्टार्ट किया, लिया भी नहीं, और बोला कि घर आ गया है, तो घर में आ गया, बोली अभी हाँ घर में आ गया। उसको पता ही नहीं वो कहाँ है, वो क्या कर रहा है। और एक जगह कह रहा है मेरा जीवा जो है कहाँ अंदर चला गया है, मेरे पेट के अंदर चला गया है, बार बार कह रहा है मेरा जीव अंदर चला गया है, कुछ करो, डॉक्टर को तुम कुछ करो। तो डॉक्टर समझ रहे हैं जीवा तो जहां के तहां है, तो भ्रम हो गया है कि जीवा अंदर चला गया है। तो कहने का मतलब है इसी प्रकार भ्रम होता है। एक शराबी को पता नहीं चलता है, जो शराब की नशे में चूर चूर है, उसको पता नहीं चलता है वो कौन है, क्या है, जय है, इसका पिताजी है, माँ है, भाई है, कुछ पता नहीं चलता है। वो कहाँ बैठा है, खड़ा है कि बैठा है कि दौड़ रहा है, कुछ पता नहीं चलता। इसी प्रकार कह रहे हैं जैसे शराब के नशे में मनुष्य क्या होता है, उसको पता नहीं चलता है, और उसके शरीर से वस्त्र गिर जाते हैं, पता नहीं चलता है। इसी प्रकार कह रहे हैं एक महात्मा जिसको इस तत्व का अनुभव हो गया है, तो कह रहे हैं दैव वसात प्राप्त दैव उपेतम उत दैव वसात उपेतम वासो यथा परिष्कृतम मदिरांध। और देहम च नश्वरम अवस्थितम उत्थितम, अवस्थितम उत्थितम, देह जो है उठा हुआ है कि बैठा हुआ है, वहां सिद्ध न पश्यति जतः अध्यगमत स्वरूपम, अपने स्वरूप का अनुभव हो जाने के कारण
उसको नहीं लगता है कि शरीर बैठा है कि दौड़ रहा है, क्या कर रहा है। मतलब उसके प्रति मैं बुद्धि रहता ही नहीं, उसके प्रति ध्यान नहीं रहता है। इसी प्रकार जैसे शराबी का होता है, इस प्रकार इसका होता है। और इसी प्रकार कहते हैं देहोपि दव्यवसः खलु कर्म यावत् स्वारंभकं प्रति समीक्षत एव सासुः तं सप्रपंचम अधिरूढ़ समाधि योगः स्वप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तु देहोपि वैराग्यवशः वैवसगः। और ब्रह्म ज्ञानी के बारे में बता रहे हैं जो स्वरूप को पहचान लिया है, उसके बारे में कह रहे हैं देह अपनी दैवसगः। ये देह भी क्या है, प्रारब्ध के बस में है। जब तक प्रारब्ध है ये शरीर काम करता रहता है, इसलिए दैव के अधीन है, दैव वसगः। और इसमें प्राण भी क्या है, इस प्रारब्ध के कारण टिका हुआ है। आरंभकम प्रति समीक्षत एव सासु, सासु असुहु सहित, असु मतलब है प्राण, प्राण के साथ ये शरीर जो है दैव के अधीन है। शरीर में तब तक प्राण है जब तक प्रारब्ध है। तो कह रहे हैं फिर, और जो इस तत्व को जान लिया है उसका प्रारब्ध कैसा है, तम सप्रपंचम अधिरूढ़ समाधि योग, जो इस समाधि रूढ़ में योग में आरूढ़ हो गया है, मतलब है इस तुर्य तत्व को पहचान लिया है अपने अंदर। ऐसे जो इसको तुर्य तत्व का अनुभव ही समाधि है, सहज समाधि है, सरल समाधि है। इसको जो जान लिया है, क्या कह रहे हैं, स्वप्नम पुनः न भजेत प्रतिबुद्ध वस्तु। एक बार प्रतिबुद्ध हो गया, अनुभव हो गया, तो फिर ये इसको सत्य नहीं मानता है। प्रारब्ध से जो भोग हो रहा है, शरीर और प्राण के माध्यम से जो कुछ भोग हो रहा है, इसको स्वप्न के जैसा आता है। स्वप्नम जैसे सपना अवस्था के भोग को नहीं रखता है जगने के बाद, इसी प्रकार जागृत अवस्था के सभी प्रकार के भोगों को, शरीर को, मन को, इंद्रियों को वो क्या जानता है, सपना के जैसा जानता है। जगा हुआ है और सपना देख रहा है ऐसा लगता है इनको। और आगे फिर कहते हैं मये तदुक्तं वा विप्रा गृह्यं यत् सांख्ययोगयोः जानितमागतं यज्ञं युष्मत् कर्म विवक्षया अहं योगस्य सांख्यस्य सत्यऋतस्य च ऋतस्य तेजसः परायणं द्विजश्रेष्ठास्य कीर्तेदमस्य च मां भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकं सुहृदं प्रियमात्मानं साम्या संगादयो गुणाः इति मे छिन्न संदेहः मुनयः सनकादयः समाजयित्वा परया भक्त्या गृणत संस्तवैः ससुत परमर्षिभिः प्रत्ययाय सुखम धाम प्रय पश्यत परमेष्ठिनः। इसी प्रकार भगवान कहते हैं मैं तुमको सांख्य योग का जो है गुप्त तत्व बता दिया। सांख्य योग हो या फिर सांख्य का सार बता दिया, योग का सार बता दिया, सभी ज्ञान का सार बता दिया, सब साधन का सार बता दिया मैं तुमको। तो तुमको मतलब है यहाँ पे चारों को। और फिर जानितमागतं यज्ञं युष्मत् विवक्षया, और जो आप चाहते थे जानना मैं आपको बता दिया। और मैं ही सबका आश्रय हूं। किस किस का करें, योग का, सांख्य का, सत्य का, तेज का, लक्ष्मी का, सबका मैं आश्रय हूं। मैं साक्षात परमात्मा हूं। परिचय करा दिया भगवान, अपने बता दी। गुण और निर्गुण मेरा सब रूप है। अहो योगस्य सांख्यस्य सत्यस्य ऋतस्य तेजसः परायण द्विसृष्टा श्रेय कीर्ति नमस्य च मां भजन्ति गुणाः सर्वे। सब गुण मुझसे भजते हैं, मेरा भजन करते हैं। गुणों भी मुझे भजन करते हैं। निरपेक्षकम, सगुण भी निर्गुण भी मेरा स्वरूप है। और जितने सारे सगुण का भक्ति है, निर्गुण का भक्ति है, मेरा ही स्वरूप है।
सुहृदम प्रेमात्मानम साम्यम असंगादि गुण, जो समता है, असंगता है, ये भी उसके वास्तव में मेरा सेवन करते हैं। मतलब है ये सब भी मुझे जानने के लिए है। और कहते हैं इति में संचिन्न चिन्ह संदेह मुनः सनकादय, इसी प्रकार भगवान उद्धव जी को कह रहे हैं, इसी प्रकार जब मैं सनक इत्यादि को ज्ञान दिया, फिर छिन्न हो गए, संशय दूर हो गया। सब हाजयित्वा परया भक्त्या अग्नतः संस्तवैः, और इसी से सब जान करके ये सब मेरे स्तुति किए, और फिर मैं वहां से अंतर ध्यान हो गया। संस्तवैः सब हाजयित्वा परया भक्त्या अग्नतः संस्तवैः तैरहं पूयतः सम्यक् संस्तुत प्रवर्षिभिः प्रत्ययाय सुखम धाम पश्यतः परमेष्ठिनः। प्रत्यय सुखम धाम, मैं उनके सामने पश्यतः, ब्रह्मा जी के और सनत कुमार इत्यादि जी मुझे देख रहे थे, उसी समय आप अंतर्ध्यान हो गया उनके सामने में। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां एकादश स्कंदे त्रयोदशोऽध्यायः। इसी प्रकार मानो पूरा मांडव्य उपनिषद के सार यहाँ पे बता दिया गया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आभा सक्सेना जी क्या प्रतिज्ञा करेगी? स्वामी जी मेरे पास प्रतिज्ञा है नहीं, सुशील जी करते हैं, सुशील जी अभी नहीं है, ठीक है, दूसरा कोई कर लेंगे। आपको जो है स्वामी जी मैं करूं? हाँ कर लो। मंजू जी प्रतिज्ञा जी। हरिओम स्वामी जी। सब लोग प्रतिज्ञा की मुद्रा में आए। हमारी स्थिति है एक परिवार के समान, प्रेम और सम्मान से परस्पर आबद्ध। हम सेवारत हैं एक सेना के समान, साहसी और अनुशासित, कटिबद्ध हैं संघर्ष करने को निम्न वृत्तियों और थोथे आदर्शों के विरुद्ध, जिनका जाल है हमारे अंदर और बाहर सर्वत्र। हम जीते हैं ईमानदारी से, त्याग और सेवा का उच्च जीवन, उत्पन्न करते हैं उपभोग से अधिक, लेते हैं जितना, देते हैं कहीं अधिक। हम बने हैं आकांक्षी प्रभु के कृपा के, जो चलावे हमें गुण, साहस और ज्ञान के मार्ग पर। आपकी कृपा और आशीष है प्रभु, हमारे माध्यम से बहे विश्व में चारों ओर। हमारा विश्वास है कि स्वदेश सेवा ही परमेश्वर की सेवा है और जनता की भक्ति ही परमात्मा की भक्ति है। हम समझते हैं अपना कर्तव्य दो योग्यता और साहस कि हम पूरा कर सकें उसे। ओम तत्सत। हरिओम। हरिओम। सबका हरिओम। हरिओम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम। हरिओम। सबका हरिओम। स्वामी जी वो पांडे जी को जोड़ रहे थे, वो फिर ग्रुप में जुड़े क्या है? इसको पांडे, वो पांडे अम्मा का नंबर हमको दिए थे ना आप? पांडे का अंजू मिश्रा का दिया था ना? पांडे लिखा हुआ था शायद अंजू। एक अंजू मिश्रा का तो जोड़े था। नहीं उस दिन नहीं जुड़ रहा था ना।